ग्राफिक डिजाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज फोटोशॉप के इस 5वें एपिसोड में हम सीखने वाले हैं फेसेस को क्लीन किस तरह से करना है, यानी कि इमेजेस को रीटच किस तरह से करना है। हो सकता है इमेजेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जिनकी जरूरत उन इमेजेस पर ना हो, उन्हें आप किस तरह से प्रोफेशनली रिमूव कर सकते हैं, ये सब कुछ आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। यहाँ पर जो इमेज मैंने इंपोर्ट की है वो मैंने डाउनलोड की है अनस्प्लैश नाम की एक वेबसाइट से। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देखते देखते प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस लिंक से आप ये इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक नया लेयर ऐड करके। न्यू लेयर ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एक नया लेयर क्रिएट करता हूँ। लेयर क्रिएट करने के बाद मैं उसे कोई नाम दूंगा लाइक एडजस्टमेंट। और फोटोज को क्लीन करने की शुरुआत करने के लिए मुझे कुछ टूल्स की जरूरत होगी और वो टूल्स मुझे यहां पर मिलेंगे। ये सारे टूल्स हैं जो हम इमेजेस को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। वन बाय वन मैं इन्हें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसका शॉर्टकट है जे। अगर आप इन टूल्स को स्विच करना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर शिफ्ट प्रेस करके आप जे प्रेस करेंगे, जिस वजह से ये टूल्स स्विच होते जाएंगे। शुरुआत करते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल किस तरह से काम करता है तो देखिए, फॉर एग्जांपल ये जो दाग है वो मुझे निकालना है, तो मैं सिंपली स्पॉट हीलिंग टूल लेकर सिर्फ यहां पर आकर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही वो जो कुछ भी दाग था वो अब हट गया है। अब ये किस तरह से हुआ, तो ये जो कुछ भी टूल्स है वो फोटोशॉप के सबसे 3 पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक है कंटेंट अवेयर, दूसरी है क्लोनिंग और तीसरी है हीलिंग। इस सर्कल को देखिए और अभी इस छोटे से दाग को देखिए। फोटोशॉप कुछ इस तरह से इस सर्कल के अंदर काम करता है। इस सर्कल के अंदर जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है उसे फोटोशॉप कंसिडर करता है और जिस बात की इंफॉर्मेशन सबसे कम होती है उसे वो वहां से वैनिश कर देता है, हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल इस सर्कल के अंदर आप अगर देखोगे तो एक सेंटर में छोटा सा काला सा दाग है और उसके सराउंडिंग एक क्लियर स्किन है। तो फोटोशॉप अब उस क्लियर स्किन को कंसिडर करेगा और उसकी इंफॉर्मेशन वो उस छोटे से दाग पर अप्लाई करेगा और उस दाग को वहां से हटा देगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं वो दाग वहां से हट जाएगा। इसी तरह से ये सारे टूल्स काम करते हैं। तो मुझे बस क्लिक करते जाना है। टूल सेलेक्ट करने के बाद ये सर्कल जो है जितना बड़ा होता है उतनी इंफॉर्मेशन फोटोशॉप हासिल करता है और अप्लाई करता है किसी स्पॉट पर। इसकी साइज बढ़ाने के लिए हम लोग राइट क्लिक कर सकते हैं और साइज पर इस तरह से हम लोग बढ़ा सकते हैं। कम करने के लिए यहां से कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट है स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्लोज ब्रैकेट दबाते हैं तो साइज बढ़ती है और ओपन करते हैं तो छोटी हो जाती है। ध्यान रखिए जितना बड़ा स्पॉट है आपका जो कुछ भी साइज होगा टूल का वो उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अगर आपका स्पॉट छोटा है और आपने अननेसेसरी साइज बहुत बड़ी ले ली है तो फोटोशॉप आजू बाजू का जितना भी एरिया है उसकी भी इंफॉर्मेशन हासिल करेगा और ट्राई करेगा उस स्पॉट को क्लीन करने का। तो यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पर थोड़ा सा एक स्पॉट मुझे नजर आ रहा है। इजीली समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मैंने फोटोशॉप चेंजेस किए हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए जितना स्पॉट है उतना ही साइज आप लीजिए, थोड़ा उससे बड़ा। फॉर एग्जाम्पल इस स्पॉट को हटाने के लिए मैं यहाँ तक सिर्फ मेरा जो सर्कल है, जो रेडियस है वो बढ़ाता हूँ और क्लिक करता हूँ। इस एडजस्टमेंट लेयर को ऐड करने के बाद अगर आप इस तरह से क्लीन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपने ये जो बटन है वो ऑन नहीं किया है, जो है सैंपल ऑल लेयर्स। अगर ये बटन ऑफ रहता है और आप कोई भी टूल सेलेक्ट करके उस एडजस्टमेंट वाले लेयर पर अगर कुछ अप्लाई करने जाते हो तो वो प्रॉपरली अप्लाई नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ तो एरर वहां पर नजर आएगा। सो ऐसा ना हो इसलिए उस लेयर को सेलेक्ट कीजिए और इस सैंपल ऑल लेयर्स इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि नीचे वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स या फिर इमेजेस होंगे उन पर
वो एडजस्टमेंट लेयर काम करेगा। ठीक उसके नीचे है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोनिंग यानी कि किसी एक जगह की एक स्पॉट की इंफॉर्मेशन हासिल करना और किसी डेस्टिनेशन पर उसे एज इट इज़ क्लोन करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, इन ओठों पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी पिक्सल्स है उनकी प्रॉपर्टीज़ हासिल करने के लिए मुझे अल्ट प्रेस करना पड़ेगा और वहाँ पर मुझे एक स्पॉट डिफाइन करना होगा। तो उतना हिस्सा, उतना एरिया क्लोन हो जाएगा और किसी और जगह पर इमेज के वो पेस्ट हो जाएगा। तो ये भी टूल हम कई बार इस्तेमाल करते हैं जब फोटोज को रीटच करना होता है। इमेजेस की प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जो दाग धब्बे नजर आ रहे हैं उसके आसपास के पिक्सल्स अलग अलग होते हैं और उन्हें उनकी तरह से हैंडल करने के लिए हमें इन सारे टूल्स का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। कोई सिर्फ एक टूल लेकर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। 101% आपको इनमें से अलग अलग टूल्स को इस्तेमाल करना ही होगा अगर आपको आपकी इमेज को प्रोफेशनल टच देना है। पैटर्न स्टैम्प टूल, जो कोई भी पैटर्न आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं या फिर अगर आप चाहे तो आप खुद डाउनलोड करके यहाँ से जो पैटर्न होता है उसे सेलेक्ट करके किसी इमेज पर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आने वाले एपिसोड्स में इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर मैंने पैटर्न अप्लाई कर दिया है बट ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये अब कंट्रोल Z करने से ऑब्वियसली वापस जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये यहाँ से हटाना है तो मैं और एक रास्ता अपना सकता हूँ जो कि है हिस्ट्री ब्रश टूल। इसे अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आकर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो देखिए इमेज जो है वो जैसे पहले थी वैसे नज़र आती है। इसका मतलब जो भी क्लोनिंग के टूल्स यूज़ किए थे हमने, उसकी जो कुछ भी हिस्ट्री थी वो अब वापस आ रही है। यहाँ पर सारे पिंपल्स या फिर सारे जो दाग धब्बे थे वो जैसे कि तैसे वापस आ गए हैं। तो ये हिस्ट्री टूल से हम कर सकते हैं। उसके बाद है हीलिंग ब्रश टूल। कई सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां पर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल काम अच्छे से नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ओठों के इस हिस्से में यहाँ पर एक छोटा सा दाग है। अगर मैं स्पॉट हीलिंग टूल लेता हूँ ये वाला और उसे सेलेक्ट करके ये हटाने जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पर एक फिर से पिंक सा कुछ गड़बड़ यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो ऐसा ना हो इसलिए मैं कंट्रोल Z करता हूँ और हीलिंग ब्रश टूल यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं कोई डेस्टिनेशन चुनूंगा जहाँ की इंफॉर्मेशन मैं वहाँ से पिक करूँगा और इंफॉर्मेशन पिक करने के लिए अल्ट मुझे क्लिक करना होगा और क्लिक करना होगा। अब इस ब्रश में, अब इस सर्कल में वो वहाँ की इंफॉर्मेशन आ चुकी है और ये इंफॉर्मेशन अब मैं यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ। तो देखिए अच्छा आउटपुट यहाँ पर मुझे मिल गया। वो आउटपुट मुझे स्पॉट हीलिंग की वजह से नहीं मिल रहा था। पैच टूल भी कुछ इसी तरह से काम करता है। जिस हिस्से को आपको रिटच करना है या फिर जो हिस्सा रिमूव करना है उतना हिस्सा आप इस तरह से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लीजिए, ड्रैग करके कहीं और रखिए। यहाँ पर ये एक एरर देगा, कुड नॉट यूज द पैच टूल बिकॉज द सेलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। तो ऐसे वक्त में हमें एक्चुअल इमेज को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो भी हमने सिलेक्शन बनाया था उस पैच को क्लिक करके ड्रैग करना है और कहीं और रखना है, यानी कि जहाँ की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वहाँ पर ले जाकर उस पैच को आपको रख देना है और वो उस तरह से क्लीन करेगा। ये तब काम में आता है जब इमेज का शेप बहुत क्रिटिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ इस तरह से, तो मैं जैसा चाहूँ एरिया सेलेक्ट कर सकता हूँ और उसे कुछ और पैच दे सकता हूँ और उतना एरिया मैं क्लीन कर सकता हूँ। तो ऐसे वक्त में हम ये पैच टूल इस्तेमाल करते हैं। बाकी टूल्स आने वाले चैप्टर्स में मैं क्लियर करने ही वाला हूँ। आज सिर्फ हम लोग फोकस करेंगे इमेज को रीटच किस तरह से करना है। स्पॉट हीलिंग टूल लेकर मैं इन पिंपल्स को रिमूव करता हूँ। यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ ब्लेंडिंग मोड्स आपको नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई, स्क्रीन, डार्कन, लाइटन। मैं यहाँ पर लाइटन चूज करता हूँ बिकॉज ये जो स्किन है वो फेयर है, ब्राइट है, इसीलिए लाइटन वाला मोड में सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ। तो जो कोई भी स्पॉट्स होंगे वो उस स्किन के साथ लाइटन वाला मोड यूज करके मर्ज होंगे।
इससे थोड़ा बेटर आउटपुट मिलता है। और ये सारी बातें आपको तभी समझ में आएगी जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये स्किन लाइट है, ब्राइट है, इसीलिए लाइटन वाला मोड यहाँ पर काम आया। अगर यहाँ पर मैं डार्कन मोड सेलेक्ट करके कोई स्पॉट रिमूव करने की कोशिश करता तो वो नहीं होता। डार्कन वाला मोड आपको तब सेलेक्ट करना है जब स्किन डार्क हो, ब्लैक हो, तभी आप ये डार्कन वाला मोड यूज करेंगे। अदरवाइज आप लाइटन यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप नॉर्मल भी रखते हैं तो भी कोई बात नहीं। ये सारे जो ब्लेंडिंग टूल्स हैं वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और फोटोज रिटच करते वक्त आपको इन्हें ट्राई करना ही होगा अगर आपको बेटर आउटपुट चाहिए। फोटोज को क्लीन करते समय ध्यान रखिए कि कहीं से भी ऐसा ना लगे कि ये फोटो फोटोशॉप में एडिट किया गया है। आप अगर चाहे तो क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं और उतना सारा एरिया कवर करके एक साथ उन स्पॉट्स को, उन पिक्सल्स को, उन दाग धब्बों को हटा सकते हैं। बट हो सकता है आप इस तरह से जब ड्रैग करते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाए। यहाँ पर देखिए, इस साइड में समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो एडिटिंग की गई है। और यहाँ पर भी, यहाँ पर एक बाल था लेकिन वो वहाँ से हट चुका है, उस वजह से ये थोड़ा अजीब लग रहा है। सो बेटर यही होता है कि आप एक एक स्पॉट को अच्छे से क्लीन करें। मेहनत तो आपको करनी ही होगी, देयर इज़ नो शॉर्टकट। हेयर्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव करनी होती है, तब आप शिफ्ट प्रेस करके आपका टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक बाल है जो इस तरह से यहाँ तक जा रहा है और मुझे वो नहीं चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्लिक करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पर एक क्लिक करूँगा। शिफ्ट से इतना जो एरिया था वो एक साथ हट गया है। और शिफ्ट क्लिकिंग का यही फ़ायदा होता है। जब आपको हेयर्स वगैरह छोटी छोटी चीज़ें रिमूव करनी है, पतली चीज़ें, तो आप शिफ्ट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। बहुत आसान हो जाता है। बस आपको क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और दूसरा क्लिक करना है, इस तरह से। शिफ्ट प्रेस करके अगर आप ड्रैग करते हैं तो एक सीधी लाइन इस तरह से बन जाती है। इसीलिए आपको जब क्रॉस लाइन बनानी है तो सिंपली आप शिफ्ट प्रेस कीजिए, क्लिक कीजिए, कहीं और क्लिक कीजिए, तो ये इस तरह से क्रॉस लाइंस भी आप बना सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर बहुत सारे क्लिक्स करने पड़ेंगे, तो इसीलिए मैं वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आप बोर ना हो। अब देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये पिंक कलर के पैचेस नज़र आने लगे। तो ऐसे वक्त में मुझे टूल चेंज करना होगा। मैं अब यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ हीलिंग ब्रश टूल, और कोई डेस्टिनेशन से मैं इंफॉर्मेशन पिक करता हूँ अल्ट प्रेस करके, और मैं यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ ताकि एक अच्छा आउटपुट मुझे मिल सके। क्लीन करते समय ध्यान रखिए फेस के फीचर्स को आप क्लीन ना करें। आप जो कोई भी प्रॉपर्टीज या फिर इंफॉर्मेशन किसी जगह से पिक करते हैं और उसे आप कहीं जब पेस्ट करने जाते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसे रोटेट किया जाए, फ्लिप किया जाए, या फिर उसकी साइज में कुछ चेंज किया जाए, सो ऐसे वक्त में आपको विंडो में जाना है और क्लोन सोर्स जो ऑप्शन है उसे सामने लाना है। जैसे ही क्लोन सोर्स आप सामने लाते हैं, यहाँ पर और सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है उस टूल को और अच्छी तरह से इस्तेमाल करने की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है रोटेशन के डिग्रीज। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके अप एरो प्रेस करता हूँ तो ये जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मैंने वहाँ से पिक करी थी वो यहाँ पर रोटेट हो रही है। अगर मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो ये नेगेटिव में रोटेट हो जाएगी। इसका भी इस्तेमाल कई बार करना पड़ सकता है। अगर आप चाहे तो इसे फ्लिप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो फ्लिप हो जाएगी। इनकी साइज, विड्थ, हाइट और भी कई सारी सेटिंग्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप ज़रूर उन्हें प्रैक्टिस करते समय टेस्ट ज़रूर कीजिए। अगर आपके कीबोर्ड पर कैप्स लॉक ऑन है तो हो सकता है आपको सिर्फ प्लस साइन नज़र आए जब आप इनमें से कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं। कैप्स लॉक ऑफ करते ही आपका जो ब्रश का सिंबल था बाय डिफ़ॉल्ट वो वापस आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसलिए मैं फिर से हिस्ट्री ब्रश टूल इस्तेमाल करके
वहाँ की इमेज को वापस लाऊंगा और उसे फिर से एक बार मैं रिफाइन करूंगा। तो ये एडजस्टमेंट वाला लेयर अगर मैं हाइड करता हूँ यहाँ से, तो देखिए हम लोगों ने कितने चेंजेस किए हैं इस इमेज में। जैसे मैं हाइड करता हूँ, इमेज असली वाली किस तरह से थी वो नज़र आएगी, और उसके ऊपर जो एडजस्टमेंट हमने की थी वो कुछ इस तरह से है। ये एक ज़्यादा बेटर क्लीन फेस है। अब पता चला सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटोज़ इतने अच्छे क्यों लगते हैं, या फिर शादी का रिश्ता जब आता है तो उसमें लड़के और लड़कियां उन फोटोज़ में कितने अच्छे दिखते हैं, और रियलिटी में जब वो सामने आते हैं तो क्या हालत होती है आपको पता है। सो ये इसी तरह से फोटोशॉप में आप किसी के फेस को क्लीन कर सकते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कलर्स को किस तरह से यहाँ पर मैनेज करना है, और लिक्विफाई किस तरह से यूज़ करना है, और बर्न, स्पंज और ये जो डॉज टूल है उसके बारे में भी हम अब सीखने वाले हैं। यहाँ पर कुछ टूल्स है जैसे कि डॉज, बर्न टूल और स्पंज टूल। डॉज टूल इमेज को ब्राइट करने में या फिर उसके मिड टोन्स, हाइलाइट्स या फिर शैडोज को मैनेज करने में हेल्प करता है। बर्न टूल किसी इमेज को जलाने के लिए काम करता है, और स्पंज टूल उस इमेज से कलर्स को रिमूव करने के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल स्पंज टूल अगर मैं लेता हूँ, साइज बड़ी करता हूँ ब्रश की और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए इमेज जो है वो अब ब्लैक एंड वाइट होते जा रही है। उसके बाद अगर बर्न टूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बर्न टूल इमेज को डार्क करने के लिए या फिर जलाने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लिक करते हुए इस तरह से करता हूँ ड्रैग, अभी सैम्पल लेयर हमारा ऑन है इसलिए मैं इसे ऑफ करता हूँ और फिर देखते हैं हम लोग। देखिए किस तरह से इमेज जो है वो बर्न हो रही है, जल रही है। और ये कहाँ से प्रॉपरली जलनी चाहिए ये हम डिफाइन कर सकते हैं इन ब्लेंड मोड्स से। उसके शैडोज़ को हमें और डार्क करना है, उसके मिड टोन्स को या फिर हाइलाइट्स को ये हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। कंट्रोल Z करके मैं वापस जाता हूँ। अगर हम शैडोज़ पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ शैडोज़ जो है वो बर्न होंगे इस इमेज के। अगर हम मिड टोन्स पर करते हैं तो बर्न टूल मिड टोन्स पर काम करेगा, और अगर हम लोग हाइलाइट्स पर क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ हाईलाइट जहाँ जहाँ पर इमेज है वहाँ पर ये बर्न करेगा। यहाँ पर इसका एक्सपोजर है, मतलब कितनी मात्रा में आप किसी इमेज पर बर्न टूल अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल 50% यहाँ पर है, अगर मैं 100% करता हूँ तो ये उतने ज़्यादा प्रमाण में वहाँ पर अप्लाई होगा। अगर आप इसका प्रमाण कम रखते हैं तो ये बहुत ही लाइटली इमेज पर अप्लाई होता है, जो कि एक अच्छी बात है। कई बार बालों को या फिर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको इन सारे टूल्स को 1 बाय 1 यूज़ करना पड़ सकता है। उस टाइम पे आप एक्सपोजर मैनेज कीजिए, टोन्स मैनेज कीजिए, ये जो रेंज है उसे मैनेज कीजिए और आपके इमेज को एक अच्छा आउटपुट प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पर कुछ हिस्से हैं जहाँ पर मैं थोड़ा सा उसे लाइटली गोरा करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आँखों के नीचे यहाँ पर डार्क सर्कल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ उन डार्क सर्कल्स को थोड़ा और अच्छा करने का। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये जो आँखों के डार्क सर्कल्स हैं उन्हें थोड़ा सा लाइट करूँ, बट मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी जो इमेज है वहाँ पर वो अप्लाई हो रहा है, और ये जो कुछ भी हमने एडजस्टमेंट करी थी उस पर वो अप्लाई नहीं हो रहा है। उसको अगर मैं सेलेक्ट करके इस तरह से अप्लाई करता हूँ तो वो कुछ अजीब ही आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हमें इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। हो सकता है मुझे बाद में कुछ और चेंजेस करने पड़े, इसलिए अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल कंट्रोल E अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये दोनों मर्ज हो गए और ये दोनों एक इमेज बन गए हैं। तो अगर मुझे वापस यहाँ पर कुछ चेंज करना है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई है, तो मुझे वो सैम्पल एडजस्टमेंट वाला लेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों हम लोगों ने मर्ज कर दिया है। तो ऐसा मुझे नहीं चाहिए, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ। इन दोनों अलग अलग लेयर्स का जो आउटपुट है एक साथ जो नज़र आ रहा है विदाउट मर्ज किए, मुझे वो किस तरह से मिल सकता है। तो देखिए इसके लिए दुनिया में सिर्फ एक ही शॉर्टकट है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और वो है कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और E। इस शॉर्टकट की को जैसे ही मैं प्रेस करता हूं तो देखिए लेयर्स पैनल में क्या होता है, इसमें एक लेयर ऐड हो गया, लेकिन जो लेयर ऐड हुआ है वो इन दोनों लेयर्स को मिलकर एक लेयर बना है।
इन शॉर्ट वो मर्ज होकर एक नया लेयर यहाँ पर बना है। तो हम अगर चाहे तो इन्हें हाइड कर सकते हैं और इस पर अब काम करना शुरू कर सकते हैं, ताकि हमारी ओरिजिनल इमेज भी सेफ रहे, उसकी एडजस्टमेंट भी सेफ रहे और आने वाले जो कुछ भी इफेक्ट्स है वो हम एक नए मर्ज लेयर पर अप्लाई कर सके। तो मैं इन्हें हाइड कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पर डॉट्स टूल लेकर डार्क सर्कल्स को थोड़ा लाइट करने की कोशिश करूँगा। मैं इस इमेज को थोड़ा सा नेचुरल ही रखना चाहता हूँ, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर मैं कोई इफेक्ट नहीं प्रोवाइड करूँगा, वरना वो ऐसे लगेगा जैसे मैंने फ़ोटोशॉप में उसे एडिट किया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इस इमेज का थोड़ा सा मुझे कलर चेंज करना है, इसलिए मैं यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करता हूँ। एडजस्टमेंट लेयर ऐड करने के लिए पिछले एपिसोड में मैंने कुछ और टेक्निक बताई थी, इस एपिसोड में मैं कुछ और बताऊँगा। यहाँ पर एक लेयर ऐड कर दीजिए, विंडो में जाइए और एडजस्टमेंट्स ढूंढिए। एडजस्टमेंट ढूंढने के बाद यहाँ पर आइकन्स नज़र आते हैं, जिन पर क्लिक करोगे तो वो उस आइकन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देगा। तो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ ह्यू सैचुरेशन। यहाँ पर जैसे ही मैंने ह्यू सैचुरेशन ऐड किया, देखिए यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर मुझे मिल गया। डबल क्लिक करता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ मेरे सामने आती है, जिन्हें मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो एक आई ड्रॉपर मुझे मिलता है, जो जहाँ कहीं पर भी आप इसे रखते हैं वहाँ की कलर इन्फॉर्मेशन को हासिल करके उसे चेंज करने की परमिशन आपको देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन ओठों पर क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ लेफ्ट की तरफ, तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। उसने पहचान लिया कि जहाँ पर आई ड्रॉपर रखा गया था वो रेड कलर का शेड है, इसलिए वो अब रेड कलर के शेड्स पर या फिर रेड कलर पर काम करेगा। यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए उसने सियान कलर सेलेक्ट कर लिया। तो कलर्स को भी हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। लाइटनेस, डार्कनेस आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अब बारी आती है इमेज को लिक्विफाई करने की। लिक्विफाई आपको फिल्टर्स में यहाँ पर नजर आएगा, जिसका शॉर्टकट है Shift+Ctrl+X। फोटोशॉप के इस नए वर्जन में लिक्विफाई जैसे टूल को और भी पावरफुल कर दिया गया है। लिक्विफाई इमेज के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बहुत काम में आता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अभी एक फेस टूल सेलेक्टेड है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखिए मुझे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, लाइक फेस। अगर मैं इस फेस को यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है। इस लड़की का जो फेस है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसे थोड़ा लंबा भी कर सकता हूँ, लाइक दिस, या फिर छोटा भी कर सकता हूँ। अगर चाहूँ तो इसकी नाक मैं बड़ी कर सकता हूँ या फिर थोड़ी और छोटी कर सकता हूँ। सेम उसी तरह से मैं उसकी आंखें रोटेट भी कर सकता हूँ, उन्हें छोटा भी कर सकता हूँ, पलकें झुका भी सकता हूँ, इस तरह से आंखें बड़ी भी कर सकता हूँ। लिक्विफाई से मैं पूरी तरह से किसी चेहरे को बिगाड़ भी सकता हूँ या फिर उसे और अच्छा कर भी सकता हूँ। मे बी मैं इसे फ़नी भी कर सकता हूँ। बहुत सारे आपने इमेजेस देखे होंगे जिसमें फेसेस बहुत ही फ़नी किए जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट में मोस्टली लिक्विफाई का यूज़ होता है। देखिए अभी ये स्माइल कर रही है, अभी थोड़ी उदास है। यहाँ पर कई सारे टूल्स है, मैं सजेशन दूंगा आप एक एक ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। जिस किसी ने ये फोटोग्राफी की है उसे मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, उस मॉडल को भी और उस फोटोग्राफर को भी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ यहाँ पर उसे एक डायन की तरह बना दिया है। सो अगर आप ओके करते हैं तो ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाता है आपकी इमेज पर। अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये इफ़ेक्ट कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर खेलने जैसा बहुत कुछ है, हर एक चीज़ पर एक्सप्लेन करते जाऊँगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए मेरा सजेशन है आप प्लीज़ आपकी इमेज पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके देखिए। कैंसिल करता हूँ और वापस जाता हूँ हमारी इस इमेज पर। अब बारी आती है इस इमेज को और स्मूथ करने की, यानी कि फाइनल टच देने की, जो कि हम कर सकते हैं ब्लर टूल का इस्तेमाल करके। हम लोग इस इमेज की एक कॉपी निकालते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V करके हम लोग कॉपी निकाल सकते हैं, या फिर Ctrl+J करते हैं तो भी कॉपी निकलती है, यानी कि सेम लेयर बन जाता है। तो मैं Ctrl+C Ctrl+V वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ ताकि एक नया लेयर बने और उस पर मैं ब्लर अप्लाई करता हूँ। उस लेयर को सेलेक्ट करके मैं फिल्टर में जाकर ब्लर ऑप्शन क्लिक करता हूँ और गॉसियन ब्लर को सामने लाता हूँ। यहाँ पर मैं डिफाइन कर सकता हूँ मुझे कितना ब्लरीनेस वहाँ पर चाहिए और मैं बस ओके कर दूँगा।
अब मैं यहाँ पर एक लेयर मास्क ऐड करूँगा, जो कि मैं यहाँ से कर सकता हूँ। नॉर्मली जब हम लोग लेयर मास्क ऐड करते हैं तो इस तरह से वाइट कलर का एक मास्क ऐड हो जाता है, लेकिन इस बार मुझे ब्लैक कलर का मास्क चाहिए। रीज़न ऑब्वियसली मुझे ब्लर करनी है स्किन को, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अल्ट प्रेस करके इस लेयर मास्क बटन पर क्लिक करता हूँ, तो हमारा जो मास्क है वो ब्लैक कलर में अप्लाई हो जाता है। और अब मैं ब्रश टूल लेकर उसे थोड़ा बड़ा करता हूँ। जहाँ जहाँ पर मुझे स्किन को स्मूथ दिखाना है वहाँ पर मैं इस तरह से बस अप्लाई करूँगा उस ब्रश टूल से। आंखें, आईब्रोज वगैरह मैं ब्लर नहीं करना चाहता। अगर आपसे गलती हो जाती है और आप इस तरह से ब्लर कर भी देते हैं तो डोंट वरी, आप हिस्ट्री ब्रश टूल लीजिए, इमेज को सेलेक्ट कीजिए और जो हिस्सा आपने गलती से ब्लर कर दिया है उसे वापस रिस्टोर कीजिए। अगेन मास्क सेलेक्ट करके मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ और फिर से आगे काम शुरू करता हूँ। अब ये बहुत ही आर्टिफिशियल लग रहा है, समझ में आ रहा है कि हमने ब्लर जो है वो फोटोशॉप में किया है, तो ऐसा ना हो इसलिए आप इसकी जो ओपेसिटी है उसे कम कर दीजिए ताकि ब्लर का इफेक्ट थोड़ा सा लाइटली उस स्क्रीन पर आए, तो ये जो स्किन है वो और स्मूथ लगेगी। अगर आप चाहे तो ब्लेंड मोड चेंज करके भी इसको और अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इस इमेज को वक्त देते हैं, डिटेल में एडिट करते हैं, ये इमेज उतनी ही प्रोफेशनल बनते जाती है और एक अच्छा आउटपुट आपको हासिल होता है। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी डाउट्स है पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी क्वेश्चन करेंगे तो मुझे भी मौका मिलेगा उन क्वेश्चंस पर वीडियो बनाने का। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिजाइन। थैंक यू सो मच।